तो चलो अपने नेक्स्ट वीडियो में JEE मेंस 2025 के प्रैक्टिस रिवीजन में, जो कि 30 डेज का टारगेट हमने रखा है, आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम ट्रिक से बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो सही आ रहा है? ओ धुंधली आ रही है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो हम डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, स्कूल की तरह नहीं। हम एग्ज़ाम के व्यू से, JEE मेंस के व्यू से हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक से ही हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सप्रेशन 1 + x की पावर 2n, ये x है, ऊपर 2n है, 2n, एंड 1 + x की पावर 2n - 1 आर इन द रेशियो। किस रेशियो में है, इसे हमें सोल्व करना है। करो। तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? इसकी कोफिशिएंट कितनी होगी? इतनी वाली। तो ऊपर क्या होगा? 2nc, नीचे क्या होगा? ये वाला, ऊपर ये वाला, नीचे ये वाला n अपॉन में। रेशियो निकालना है हमें, ठीक ना। रेशियो नीचे क्या होगा? इसमें क्या है? 2n - 1, 2n - 1 c, और नीचे वही n होगा। लगा दो फॉर्मूला। 2n अपॉन में n और माइनस करके क्या होगा? 2n - n, तो n हो जाएगा। नीचे ऊपर लिख दो 2n - 1, नीचे n और माइनस करो, तो 2n में इसे माइनस करेंगे तो n बचेगा, n - 1। आसान है सॉल्व करना। एक तो कट कर दो अभी ही, बाकी को उधर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हम नीचे करेंगे, ठीक है ना। नीचे थोड़ा सरका लूँ, काफ़ी इतना। तो अपना आंसर क्या होगा? देखो, इसके जैसा उसे बनाओ। तो क्या होगा? 2n को छोड़ दो, 2n में 1 माइनस कर दो, बन गया ऐसा। नीचे वाला क्या है? n को छोड़ दो और n में 1 माइनस कर दो, फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। ऊपर वाला इतना सारा पोर्शन ये बन गया। नीचे वाला तो सेम छोड़ दो, 2n - 1 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल। ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, है ना। n कट जाएगा n से, तो ऊपर क्या बचा? 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1, 2:1। सिंपल कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाओ, सिंपल बनेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम्पलार का है, ठीक है ना, NCERT एग्जाम्पलार का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बेस क्वेश्चन बता दिया, ताकि बेस वाले को लगाओगे तो सारे बन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हल्का हल्का अलग अलग सा है, लेकिन बेस सबका यही है, तरीका यही बनेगा। तो इस ट्रिक को तैयार रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, ठीक ना। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका। बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस में आया हुआ है। एक्चुअली मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे मेंस में या तो डायरेक्ट आए हुए हैं, या फिर वैसे ही क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे गए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन मेंस के टाइप के ही या फिर मेंस में पूछे गए हैं, ठीक ना। उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं। तो इफ़ द 7th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस मच, है ना। 7th टर्म जो है ना, इसके इक्वल है। तो x कितना है, सॉल्व करना है हमें। तो 7th टर्म का जो फॉर्मूला है लगा दो, बन जाएगा आराम से। मेन बात है सॉल्व करने की, करते हैं उसे, है ना। जब एग्जाम में आया हुआ तो करते हैं इसे। तो 7th टर्म क्या होगा? जो इसका टर्म है ऊपर लिख दो, NCR होता है ना, NCR, NC6, 9C6 कर दो। क्या होगा? ऊपर ये a है, ये b है, तो 3 अपॉन ये क्यूब रूट 84 है, क्यूब रूट ऑफ 84, ये a हुआ अपना। a में क्या होता है? दोनों का माइनस करके लगाते हैं, 3, है ना। 9 में 6 माइनस करो, 3। और b अपना ये, तो क्या होगा इसका? √3 ln x, और जो पावर नीचे वाला है वो लगाते हैं, पता है ना। a में क्या करते हैं? पावर दोनों को माइनस करके। b में पावर क्या करते हैं? नीचे वाला लगाते हैं। इसकी वैल्यू अपनी दे रखी है, कितनी?
729। अब इसे सॉल्व करो तो बन जाएगा। अब बोलोगे सॉल्व कैसे करें? आसान है। क्विक सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये क्या हो जाएगा? ये अपना भाई सब हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे 6 और माइनस करके 3। ये क्या होगा? इसकी पावर 3 क्यूब रूट है, ये और ये कैंसिल होगा, 84 इंटू पावर, देखो ये क्या है 1/2 हो जाएगा, और 6 आएगा तो 2 से 6 कटेगा, 3 बचेगा, 3 की पावर 3। ये क्या है? ln x की पावर 6, ऊपर 729। थोड़ा मैं सरका लूँ ऊपर, अगर जगह है तो, नहीं है, चलो बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? हम इसे तोड़ेंगे कितने में? रफ में कर दो, इधर थोड़ा जगह बचेगा, ठीक है ना। ये 9 होगा फैक्टोरियल, हटाओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल छोड़ दो, 3 है, 3 इंटू 2 कर दो, 1 लिखना ज़रूरी नहीं। ये इससे कट गया, 3 कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है ना। ये 4 है, तो 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये 84 होगा, इसकी वैल्यू 84 इंटू 3 की पावर 3, हाँ अच्छा क्या करो, देखो 3 3 जा 9, 9 की पावर 3 है, ये साथ में कर दो। 9 की पावर 3 क्या होती है? 729 होता है। क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। कहाँ तक? स्क्वायर रूट रट लो, स्क्वायर और रट लो, कहाँ तक? 26 तक रट लो, ये काम आता है, ठीक ना। 30 तक कर लो, ज़्यादा अच्छा, 30 तक कर लो स्क्वायर। और क्यूब वाला जो है ना, वो 10 या 15 तक कर लो, 10 तक भी चल जाता है, कभी कभी बाद के भी पूछते हैं, 15 तक कर लो यार, बढ़िया रहेगा, ताकि सब सोल्व हो जाए आराम से। इसकी वैल्यू आ गई, नीचे 84 है अपना, और ये है ln x की पावर 6 इक्वल टू 729। ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, क्या आया? ln x की पावर 6 इक्वल टू 1। क्यूब रूट लगा दो, क्या बचेगा? तो ln x इक्वल टू 1। 1 कब होगा? ln का बेस क्या होता है? ln x मतलब ये log है e, और x की वैल्यू 1 दे रखी है। 1 कब होता है? जब दोनों सेम हो जाएगा, है ना, जब दोनों सेम, तो ये 1, तो x की वैल्यू क्या होगी? e हो जाएगा। आया आंसर? लगा दो। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है। कहाँ है e? ये वाला बी नंबर। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कैलकुलेशन होने के बाद भी अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो ये आधे मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बहुत तो 1 मिनट से कम ही लगेगा, 40-45 मिनट का, 40-45 सेकंड काफ़ी है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 128, इसका जो ये जो एक्सपेंशन करेंगे, हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट है उनका सम दे रखा है अपना 128। देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इतना, इसका जो एक्सपेंशन होगा, सबके टर्म होंगे, उसका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, बताना है। अभी ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ, पहले ट्राई करो खुद से, इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं तो ट्रिक से बताऊँगा, ठीक है, मैं तो ट्रिक से बताऊँगा, छोटा सा एकदम सिंपल सा ट्रिक। पहले ट्राई कर लो कि कितना बड़ा बनता है आपसे, फिर देखना ट्रिक कितना काम आएगा। If the sum of the coefficients in the expansion of this is 128, then the greatest coefficient in the expansion this। करना क्या है आपको? x, y और z की वैल्यू 1 पुट कर दो। जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 - 2 + 3 की पावर n, मतलब क्या हो जाएगा? ये कट कर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर n। क्लियर? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 128। सॉल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है, तो n की वैल्यू 7 पुट कर दो। 1 + x की पावर 7
तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा 7C3 या फिर 7C4। इससे कोई और छोटा नंबर लेंगे, 7 से 2 लेंगे या 1 लेंगे या 0 लेंगे तो कोफिशिएंट भी अपना छोटा होता जाएगा। तो ये आपका आंसर है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35। 7C3 को जब सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल 3 और ये 4 फैक्टोरियल, ये अपना आ जाएगा 35। ये अपना आंसर है 35। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर 30 तक याद कर लो, क्यूब 15 तक या 10 तक याद कर लो, 15 तक बढ़िया रहेगा। और एक पावर वाली जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब 10 तक याद कर लो, 2 की पावर 10 तक। आपके कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। और टेबल आपको याद रखना चाहिए बढ़िया से, ताकि आप फटाफट से बना सको, तभी बनेंगे MCQ, ठीक ना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है A = 1000 की पावर 1000, B = 1001 की पावर 999। तो आपको बताना है कि A बड़ा है B से, दोनों इक्वल है, या A छोटा है B से, या फिर नोटा, नॉन ऑफ द अबव। आप इसे पहले बनाओ, मैं तो इसे ट्रिक से बनाऊंगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो ट्रिक लगेगा वो क्या है, 1 + 1/n पावर n, ये छोटी होती है 3 से। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। करना क्या है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर रेशियो 1 से छोटी है तो वो नंबर, ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाएगा। कैसे करेंगे, 1 अगर हम एलसीएम सॉल्व करते हैं तो ये उधर जाएगा n + 1, तो ऊपर वाला 1 वाला ऊपर रखना, 1 वाला ऊपर रखो, ज़्यादा वाला। तो 1001 की पावर 999 अपॉन में 1000 की पावर 1000। पावर दोनों अलग है, तो इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को अंदर घुसा दो। क्या हो जाएगा, ये होगा 1001 पावर 1000 हो जाएगा, और नीचे भी 1000 की पावर 1000 होगी। कब, जब हमने 1001 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे कर दो 1001 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे ब्रेक कर दो, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्या होगा, 1000 + 1, 1000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 1/1000 हो जाएगा। और पावर दोनों की सेम है 1000। बाकी ये भाई साहब तो नीचे रहेगा ही 1001, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1001 तो अपना है ही, ये हो जाएगा 3, है ना। फॉर्मूले पे आ गया ना, ये पूरा आ जाएगा × 3। लेकिन ये हो जाएगा छोटा इससे, 3 बड़ा है ना, ये लेस देन हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो गया, 3 को ऊपर कर दो, 3/1001। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो पक्का ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा 1 से। ये छोटा होगा 1 से। ये कहाँ से आया था, ऊपर वाले नंबर से। ये कहाँ आया था, नीचे वाले नंबर से। तो ऊपर क्या था अपना, ऊपर था अपना B, ऊपर था अपना B, नीचे क्या था अपना A। तो B जो है, B/A जो हुआ 1 से छोटा हुआ, तो B छोटा है, तो B <A। अपना आंसर हो जाएगा ये वाला B छोटा है, ठीक ना। आ रही बात समझ में। ये ट्रिक अपनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।